कहते हैं कि चोर और गिरहकट अगर एक साथ मिल जाएं तो समझ लो कि नदी उफान पर आएगी ही आएगी। वो खतरे के निशान से ऊपर बहेगी ही बहेगी, यानी रायता फैलना पक्का है। उसके आसपास रहने वाले लोग, मुल्क, समाज, सभ्यता, संस्कृति, सबको किसी न किसी दिन कोई ना कोई खतरे से गुजरना ही होगा, क्योंकि इनकी फितरत ही ऐसी है। ये कभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। अगर हम गिरहकट की बात करें तो पाकिस्तान, जिसने 1947-48 में भारत पर यानी कश्मीर पर पहला हमला किया, गांधी जी ने उनके हिस्से के 50 करोड़ में से 20 करोड़ उनको दिलवा दिए। पैसा मिलते ही उन्होंने पहला हमला मुसलमानों यानी कश्मीर पर किया, फिर बलूचिस्तान पर कब्जा कर लिया। उसके बाद पूरा का पूरा हिस्सा जो है अक्सई चीन का, वो चाइना को दे दिया। कहते हैं ना, लूट का माल हो तो उसे लुटाने में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद गिलगित बाल्टिस्तान भी आज के वक्त में सी पैक के नाम पर उन्होंने ये लूट का माल चाइना को थमा दिया। आज वो वहां पर सड़क बना रहा है। ये हिस्सा भारत का है, पीओके भारत का है। भारत में तो एक इंच जमीन अगर छिन जाए या कोई किसी पे कब्जा कर ले तो मुकदमेबाजी, खून खराबा हो जाता है। लेकिन इतने बरसों तक यहाँ पर ये हमारी जमीन कब्जाए बैठे हैं, हम कुछ नहीं कर पा रहे। 2020 में गलवान घाटी पर हमला हुआ। ये उस चोर की हरकत थी जिसने ताइवान, रशिया के गांव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार और आसपास के सिंगापुर जैसी कई कंट्रीज को परेशान कर रखा है, और अफ्रीका के तो कई मुल्क उसने अपने कब्जे में एक तरह से ले ही लिए हैं। पहले पैसा दो और फिर किसी साहूकार की तरह उस आदमी को धीरे धीरे पूरा निगल जाओ, यानी उस मुल्क को पूरा निगल जाओ। यही काम इस चोर का है, यानी कहें जमीन ग्रैबर का है, जमीन पर कब्जा करने वाले का है। 1971 में जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ और 93,000 से ज्यादा सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया, तब पाकिस्तान को एक बात समझ में आ गई थी कि हिंदुस्तान से अब सीधा लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। इसीलिए उसने 1989 में ऑपरेशन टोपैक के नाम से एक ऐसा सिलसिला शुरू किया जिसमें आतंकवाद, खून खराबा और बम धमाके थे। ये काम उसने कश्मीर से शुरू किया। उसने पंजाब में भी इसी काम को आजमाया, लेकिन वहां वो फेल हो गया। एक तरफ यूएनओ और कई अन्य जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, वहां पर पाकिस्तानी आतंकियों को बचाने का काम किया। आने वाला वक्त दिखाएगा, ये बात आप देखेंगे कि पाकिस्तान पूरी तरह से गिरवी हो चुका है। आज उसके एयरपोर्ट, उसके रेलवे स्टेशन, उसकी बस ठिकाने और उसके कई बड़े बड़े पार्क और जंगलात के जखीरे गिरवी जा चुके हैं। पाकिस्तान ने ऐसी ऐसी हरकतें की कि चोर खुश होकर, मदमस्त होकर नाचने लगा। पाकिस्तान से लड़कियां चाइना भेजी गईं। चाइना में उनको इस्तेमाल करने के बाद वेश्यावृत्ति के धंधों में धकेल दिया गया। दूसरी तरफ चीन ने सबमरीन देकर अपने गिरहकट दोस्त को खुश किया। उसे 50 ड्रोन भी दिए। उन्हीं ड्रोन में से एक ड्रोन का हमला अभी आपने देखा होगा, जो कि जम्मू क्षेत्र में हुआ है। ड्रोन हमले, हथियार गिराना, जासूसी करवाना, ये इस गृहकाट का धंधा है। और इसका साथ वही चोर मुल्क, वही ठग मुल्क, वही जमीन कब्जाने वाला मुल्क देता रहा है। वहां पर हिंदू लड़कियों का अपहरण और फिर उनसे जबरदस्ती शादी करने का सिलसिला भी हमेशा उरूज पर रहा है। जबकि दूसरी तरफ झिंगयांग में उड़गई मुस्लिमों को प्रताड़ित किया जा रहा है। उनका बुरा हाल है। वो सर पर मुस्लिम टोपी नहीं पहन सकते, दाढ़ी नहीं बढ़ा सकते, मस्जिदें नहीं बना सकते, वहां पर वो नमाज अदा नहीं कर सकते। फिर भी पाकिस्तान यानी गिरहकट ने इस चोर के आगे नतमस्तक होकर अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। कहते हैं ना कि गिरहकट से बड़ा चोर, चोर से बड़ा डकैत। ये तो गिरहकट और चोर की जोड़ी है। चीन की मदद से ये नकली बम बनाने वाला
गृहकट यानी पाकिस्तान मिसाइल और अन्य उपकरण भी बना रहा है। इसके लोगों ने अपने ही बम को बेच दिया, उसके फार्मूले को बेच दिया और फिर इसके सबसे बड़े साइंटिस्ट को जेल जाना पड़ा और उसे एक तरह से आज तक नजरबंद करके रखा गया। सीपैक से बलूचिस्तान के रिसोर्सेज पर कब्जा करना चोर की आदत को सामने रखता है। जिस तरह से वो दुनिया में कब्जा करता जा रहा है, इसी तरह से उसने बलूचिस्तान के रिसोर्सेज पर कब्जा करने के लिए यहाँ से सीपैक की सड़क निकाली। लेकिन बलूचिस्तान के लोग आज भी इस चोर से लड़ रहे हैं। कोरोना में भी दोनों देशों की मिलीभगत सामने आ रही है। अमेरिका, जर्मन, इंग्लैंड और कई अन्य देशों के साइंटिस्ट ये बात कह चुके हैं कि पाकिस्तान में इस वायरस का परीक्षण किया गया था। उसके बाद ये वायरस धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैला। कश्मीर में आतंकवाद फैलाना इस गृहकट की पुरानी आदत है, लेकिन आज हमारी फौज, हमारी सरकार उनको वहीं पर दबाकर, उनका टैटुआ दबाकर उनको धीरे धीरे खत्म करने के काम में लगी हुई है। चीन जमीनों का धंधा करते करते मुल्कों पर कब्जा करने की अपनी असली फितरत पर आ गया। उसने तिब्बत पर कब्जा कर लिया। इससे पहले उसने भारत के साथ 1962 में जबरदस्त युद्ध किया। उसने भारत के भी एक बड़े हिस्से को कब्जाने की कोशिश की, लेकिन भारत के वीर जवान लड़ते लड़ते शहीद हो गए, मगर उन्होंने चाइनीज को रोक दिया। लेकिन फिर भी उन्होंने एक बहुत बड़ा हिस्सा कब्जा ही लिया। उसके बाद पाकिस्तान को लगा कि हिंदुस्तान कमजोर हो गया है और उसने 1965 में तुरंत ही भारत पर हमला कर दिया। उसे लगा कि अब तो कश्मीर को हथियाने का इससे बढ़िया और कोई मौका नहीं है। उसने जूनागढ़ को हथियाने की भी कोशिश की, लेकिन उसने मुंह की खाई। दरअसल 1949-50 में यूएन की सीट जब भारत को ऑफर की गई थी तो भारत ने बहुत बड़ी गलती की थी। श्री जवाहरलाल नेहरू यानी हमारे चाचा नेहरू, चाचा जी ने ये सीट चाइना को दे दी थी। चाइना जो कभी किसी के भरोसे के लायक नहीं रहा, धोखाबाज रहा है, उसी चोर चाइना ने आखिरकार हमें धोखा दिया और 1962 की जंग हम पे थोप दी। जिस तरह चीन में माओ की क्रांति के बाद लाखों लोगों का कत्ल हुआ था, ठीक उसी तरह आप देखेंगे कि पाकिस्तान यानी गृहकट के मुल्क में भी लोगों को, नेताओं को, वहां की आवाम को कत्लेआम करने में कोई परहेज नहीं किया गया। उन्हें सूली पर चढ़ा दिया गया, उन्हें फांसी दे दी गई, उनका सड़क पर सरेआम कत्ल कर दिया गया और आज तक उनको पूछने वाला कोई नहीं है। भारत के सतर्क रहने का समय आ गया है, क्योंकि अमेरिका भी ये लड़ाई किसी दूसरे के कंधे पर बंदूक रखकर ही लड़ना चाहता है। इसका मोहरा कहीं भारत न बन जाए। भारत को ये लड़ाई अगर लड़नी है तो अपने बाजुओं के, अपने दिमाग के और अपनी फौज के दम पर लड़नी होगी। हमें तैयार रहना होगा एक नई जंग के लिए जो बहुत ही जल्दी हमारे सिरहाने पर आकर बैठने वाली है। हमें इसको पलटना होगा, इस बार आर पार का खेल खेलना होगा और इन गृहकट और चोरों को बताना होगा कि हिंदुस्तान से लड़ना बहुत बड़ी भूल थी और उनको इस हालात पे पहुंचा देना होगा कि वो अपना सर पीटें और अपनी उजड़ती हुई दुनिया को अपने सामने देखें। पाकिस्तान के टुकड़े होना तय है, बस जरा सा इंतजार कीजिए। आज की सरकार वो जाल बुन रही है जिससे पाकिस्तान कहीं का नहीं रहेगा। कुछ मुट्ठी भर पंजाबी पाकिस्तानी फौजी और जनरल और वडेरे यानी जमींदार वहां पर रह जाएंगे, जिन्होंने ऐशो अय्याशी की जिंदगी जीते हुए आम आवाम का जीना दूभर कर रखा है। वहां के लोग भी चाहते हैं कि भारत एक बार जबरदस्त हमला करे और पाकिस्तान को तबाह करके उन लोगों को अपने साथ जोड़ ले। हिंदुस्तान को हर कदम बहुत संभल कर रखना होगा और बहुत सोच समझकर अपनी इस धरती मां को बचाना होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।